दोस्तों नमस्कार। राजस्थान सुजस्ट डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज दोस्तों काफ़ी दिनों बाद मैं वापस में डेली सुजस्ट की सीरीज़ लेके आया हूँ। आज हम 22 अक्टूबर की सुजस्ट पढ़ेंगे। हमने 21 अक्टूबर की रेगुलर सुजस्ट कंप्लीट कर ली है, तो आज से 22 अक्टूबर की सुजस्ट पढ़ेंगे। तो इसमें पहली योजना का नाम है देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना। देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण से मतलब है यहाँ पे कि स्कूटी का वितरण भी किया जाएगा, इसके साथ में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। एक योजना है जो कालीबाई बेल मेधावी स्कूटी छात्रा योजना, जिसमें केवल स्कूटी का वितरण किया जाता है, जबकि देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण में ये योजना है, इसके अंतर्गत स्कूटी का वितरण प्लस प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो इसमें संबंधित विभाग है दोस्तों उच्च शिक्षा विभाग है इसका संबंधित विभाग। नेक्स्ट है इसका उद्देश्य अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को 12th स्नातक मतलब ग्रेजुएशन और स्नातकोत्तर मतलब पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री परीक्षाओं में अधिकाधिक अंक लाने तथा प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के लिए ये योजना चालू की गई। इसमें दोस्तों केवल जो विशेष अति पिछड़ा वर्ग है वही शामिल है। इसमें कौन कौन इसके पात्र है, लाभार्थी कौन कौन है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट है इसके लाभार्थी है गुर्जर सहित 5 जातियाँ हैं, जिनमें बंजारा बाल्दिया लबाना ये एक कैटेगरी में शामिल है, और गाड़िया लोहार गाडोलिया ये एक कैटेगरी में शामिल है। गुर्जर या गुर्जर ये भी एक कैटेगरी है। रायका रेबारी देवासी या देवासी ये भी एक कैटेगरी है, और गडरिया गाडरी या गायरी तो ये एक अलग कैटेगरी है। इसमें लाभार्थी आपने देखे कि गुर्जर सहित 5 जातियाँ हैं। इसमें बंजारा बाल्दिया लबाना ये एक कैटेगरी है, और गाड़िया लोहार गाडोलिया एक कैटेगरी, गुर्जर या गुर्जर एक कैटेगरी में रखे गए। रायका रेबारी देवासी या देवासी ये एक कैटेगरी, और लास्ट की कैटेगरी है जिसमें गाडरी जो भेड़ बकरियां चराते हैं उनको बोलते हैं, या गायरी। तो ये अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से नाम है शायद, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में एक ही, जैसे बंजारा है तो बंजारा को कई बाल्दिया बोलते होंगे या लबाना, तो एक ही कैटेगरी में इनको रखा गया है। पात्रता क्या है इस योजना के अंतर्गत? पात्रता इसमें है कि राजस्थान की मूल निवासी छात्रा होनी चाहिए, मतलब छात्र है वो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। पहली पात्रता तो यही है। दूसरी है आय वो 2.5 लाख से, पारिवारिक आय है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है 12वीं में 50% या अधिक अंक होने चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है कि 50% या उससे ज़्यादा होने चाहिए, या तो 50% या उससे अधिक अंक है जो 12th में होने चाहिए। तो ये इसकी स्पेशल कैटेगरी है। राजस्थान में स्थित राजकीय महाविद्यालयों या राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत होना जरूरी है। तो इसमें आप ये समझ रहे हैं कि जब 12th में मान लीजिए कि 50% अंक आ गए, 12th में 50% अंक आ गए हैं, तो उसके बाद में कॉलेज में रेगुलर होना जरूरी है। तब भी इस योजना का बेनिफिट मिल पाएगा। यदि 12th के बाद में पढ़ते ही नहीं है तो ये योजना उनके लिए नहीं है। नेक्स्ट है इसमें दे लाभ, क्या क्या इसमें अंतर्गत लाभ मिलेंगे उसके बारे में है। तो 12वीं कक्षा की वरीयता सूची के अनुसार प्रथम 1500 छात्रों को प्रथम 1500 छात्र हैं, ये ध्यान रखना कि
जो वरीयता सूची में सबसे ऊपर है, प्रथम 1500 छात्र, उनको स्कूटी दी जाएगी। और ये स्कूटी के साथ साथ प्रोत्साहन राशि देंगे। वो प्रोत्साहन राशि क्या है? प्रोत्साहन राशि है कि ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन में 10,000 रुपये वार्षिक एंड स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को 20,000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। ग्रेजुएशन में 10,000 और स्नातकोत्तर वालों को 20,000 रुपये इस योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे। एक विशेष चीज़ है जो बजट 2022-23 में जिसकी घोषणा की है, वो है स्कूटियों की संख्या है। वो जैसे 1500 स्कूटियाँ वितरित की जानी थी, तो 1500 से बढ़ाकर 2,463 प्रति वर्ष कर दी है। मतलब इतनी संख्या इनकी बढ़ा दी है। तो इतनी संख्या उसमें बढ़ा दी थी देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना में 1500 से 2463। नेक्स्ट है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना। दोनों एक ही सूची में आई हुई है, दोनों के संबंधित विभाग भी सेम है, तो आप ये इम्पोर्टेंट लगा लो। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, ये इस पुरानी योजना थी। पुराने टाइम में इसका नाम था मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना। भील नहीं था पहले, मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2015। उसके बाद में इसका नाम परिवर्तन किया गया वर्ष बजट 2019-20 के अंतर्गत। बजट 19-20 में इसका नाम है वो चेंज कर दिया गया। 19-20 के बजट में इसका नाम चेंज कर दिया गया। और ये जो कालीबाई भील मेधावी योजना है, कालीबाई भील मेधावी योजना है, ये 1 अप्रैल 2020 को लागू हुई। 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुई, जबकि पुरानी योजना थी वो 2015 में चालू हो गई थी। पुरानी योजना 2015 में चालू हो गई थी। संदर्भ है इसमें, योजना में शामिल सभी स्कूटी के पंजीयन शुल्क, एक बार ये कर, सरचार्ज एवं ग्रीन टैक्स में छूट प्रदान की गई है। उद्देश्य है दोस्तों इस योजना का बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, मेधावी छात्रों को अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करना और महिला सशक्तिकरण करना। पात्रता है, ध्यान रखना जरूर, इसमें 9वीं से 12वीं तक राजकीय विद्यालय में अध्ययन करना अनिवार्य है। 12वीं कक्षा में 75% या अधिक अंक, ये CBSE वालों के लिए है, जबकि RBSE के लिए है 65%। नेक्स्ट है राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों या राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययन करना चाहिए। मतलब नियमित रेगुलर स्टूडेंट होंगे 12th के बाद में कॉलेज में, तो ही ये योजना का फ़ायदा मिल पाएगा। इसमें देखो स्कूटियों का जो वितरण है लाभार्थी अनुपात के रूप में मैंने बाद में लिखा है इसमें, तो ये जो लाभार्थी अनुपात है ये इसमें 50% तो जो RBSE की स्कूल हैं अपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, जिसमें सरकारी स्कूलों में 50% स्कूटियाँ तो उन्हीं को वितरित की जाएगी। और 25% जो स्कूटियाँ हैं वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्राइवेट जो स्कूल हैं उनके छात्राओं को वितरित की जाएगी। और शेष बची 25% स्कूटियाँ हैं वो गवर्नमेंट और प्राइवेट कोई सी भी हो, लेकिन CBSE एफिलिएटेड स्कूल होनी चाहिए उनके लिए। तो आप इसमें ध्यान रख लीजिएगा कि ये अलग अलग है कैटेगरी के। 25% मतलब 50% तो RBSE वालों के लिए है, RBSE जो गवर्नमेंट स्कूल से, और 25% है वो RBSE में जो प्राइवेट स्कूल है उनके लिए है। और शेष जो 25% है, शेष 25% है वो CBSE वालों के लिए है। CBSE वालों के लिए शेष बची 25% है वो CBSE में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे रेगुलर मतलब सरकारी हो, प्राइवेट हो चाहे
गोरवेंडो। तो ये है इसकी अलग अलग लाभार्थी अनुपात। दोस्तों आज की श्रृंखला में हम इतना ही। नेक्स्ट के बारे में बहुत जल्दी वीडियो में सारे कवर कर दूंगा, आप ज़रूर देखते रहिएगा। धन्यवाद।